अगर आपको अपना बाजू ऊपर लेकर जाने में अपने शोल्डर में पेन फील होता है, यानी कि ऐसी ओवरहेड मूवमेंट्स जिसमें आप बाल कंघी करते हो या फिर कपड़े पहनते वक्त आपको शोल्डर में सिवियर पेन होता है, या फिर आप रात अगर इस साइड पर लेटते हो तो आपको यहाँ पर पेन होता है सिवियर और आपकी उससे आंख खुल जाती है और ये पेन कभी कभार आपके आधे बाजू तक भी रेडिएट करता है, तो हो सकता है आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन हो। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट में होता यह है कि आपके जो शोल्डर में बरसा होते हैं और कुछ टेंडन्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ओवर एक्टिविटी की वजह से, यानी कि आप बार बार ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसमें आपको अपना बाजू बार बार ऊपर लेकर जाना पड़ता है या फिर पीछे लेकर जाना पड़ता है, तो इससे आपके जो टेंडन्स हैं वो इरिटेट होने की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और बरसा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जो कि आपकी शोल्डर की अपवर्ड मूवमेंट के दौरान स्ट्रक्चर्स को पिंच करता है, जिसकी वजह से आपको पेन आता है। तो इसमें आपने आज टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिनको घर पर ही परफॉर्म करके आप अपने शोल्डर इंपिंजमेंट की कंडीशन को मैनेज कर सकते हो। तो शोल्डर इंपिंजमेंट की अगर हम कॉजेज के बारे में देखें तो सबसे पहले जो मेन कॉज है वो है आपकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स। तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स में आपका आता है शोल्डर की ओवरहेड मूवमेंट्स, जिसमें आप अगर बॉलिंग करते हो, आप एक स्पोर्ट्समैन हो, तो बॉलर को बार बार रिक्वायर्ड होता है कि वो ये वाला एक्शन में अपनी आर्म को मूव करे, तो उसकी वजह से भी आपके टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। या फिर अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, आप इस तरफ गिर गए हो या कोई बॉडी को आपकी आर्म को जर्क आया है, झटका लगा है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि टेंडन इन्फ्लेम हो सकते हैं या बरसा इन्फ्लेम हो सकता है, जो कि पिंच करेगा आपके बाकी स्ट्रक्चर्स को और आपको शोल्डर इंपिंजमेंट की कंडीशन डेवलप होगी। तो शोल्डर इंपिंजमेंट के कंफर्मेशन के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। तो हॉकिंस कैनेडी टेस्ट के लिए आप यूं किसी भी जगह पर बैठ के या फिर खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हो। आपने इस आर्म में इस पोजीशन में लेकर आना है अपने बाजू को और फिर यहाँ से डाउनवर्ड ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है, तो आपको सेवियर पेन फील होगी। जो आपको नॉर्मली फील होती है वो आपकी पेन रिप्रोड्यूस होगी और सेवियर पेन होगी। और दूसरा टेस्ट है नी इंपिंजमेंट टेस्ट, जिसमें आप सिंपल अपने बाजू को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपको पेन फील होगा लाइक दिस, तो आपको पेन फील होगा आपके शोल्डर के अराउंड। तो ये दो टेस्ट अगर आपके पॉजिटिव हैं तो आपको लाइकली है कि आपको शोल्डर इंपिंजमेंट की कंडीशन हो। और उसके साथ अगर आप टेंडन डिफाइन करना चाहो कि कौन से टेंडन का डेवलप है, तो उसके लिए आप सुप्रास्पाइनेटस मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आप अगर ओवरहेड लेके जाओगे तो आपको पेन होता है, तो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन इन्वॉल्व है। और अगर आप इसको यूं पीछे लेकर जाते हो तो आपको पेन आता है, तो आपका इंटरनल रोटेटर यानी कि सब स्कैपुलरिस का मसल इन्वॉल्व है। और इसके साथ अगर आपको एक्सटर्नल रोटेशन करते हुए पेन फील होता है तो आपका जो एक्सटर्नल रोटेटर मसल होता है वो इन्वॉल्व है। तो ये आपके मसल्स हैं रोटेटर कफ मसल्स। तो रोटेटर कफ मसल्स आपके 3 से 4 मसल से मिलकर बनता है, तो जो अगर इरिटेट होता है आपको शोल्डर इंपिंजमेंट की कंडीशन कॉज कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसी इफेक्टिव 7 एक्सरसाइजेस और कुछ टिप्स जिनको फॉलो करने से आपकी जो शोल्डर इंपिंजमेंट है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बॉडी आपकी हील होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अगर ये क्रोनिक भी है, आपको 3-4 साल या फिर इससे भी पुराना इशू है, तो ये मैनेज हो सकता है। तो पहली 4 एक्सरसाइजेज में शोल्डर आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शोल्डर की जो है एब्डक्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का नेम है शोल्डर एब्डक्शन। तो इसको आप वॉल के साथ प्लेस करके, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आपने यूं बाहर की तरफ जोर लगाना है, तो इससे आपको शोल्डर को स्ट्रेंथ मिलेगी आउटर पार्ट में। और इसके बाद आप जब दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और शोल्डर की एडक्शन, तो आपने शोल्डर को अंदर की तरफ जोर लगाना है लाइक दिस, और यहाँ पर आप बॉटल प्लेस कर सकते हो, आप वीडियो में देख सकते हो। और हर एक्सरसाइज में आइसोमेट्रिक्स जो हमारी पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनमें आपने 10 सेकंड्स का होल्ड करना है हर एक्सरसाइज में, और इसके आपने 10 to 15 रेपिटेशंस डेली दिन में 2 दफा परफॉर्म करने हैं। और इसके बाद जो हमारी 4th एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक्स में, वो हम फॉरवर्ड पुल करेंगे अपने शोल्डर को। आप इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, वॉल के साथ खड़े होकर आपने फिस्ट बनानी है। अगर आपको वॉल चुभ रही है तो आप उसके आगे एक पिलो प्लेस कर सकते हो, तो आपने आगे की तरफ जोर लगाना है, तो इससे हमारे शोल्डर के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। और इसके बाद जो हमारी 4th एक्सरसाइज है, इसमें हम शोल्डर की एक्सटेंशन लेंगे, यानी कि पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, जिससे हमारे शोल्डर के पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टेबल होंगे। तो इसमें आप पीछे जोर लगा के 10 सेकंड्स का होल्ड करोगे, और इसके भी आपने 10 to 15 रेपिटेशंस डेली परफॉर्म करने हैं दिन में 2 दफा। और इसके बाद हमारी 5th एक्सरसाइज है, उसमें हम शोल्डर की जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे लाइक दिस। आप एक बैंड ले सकते हो और इसको आपने लाइक दिस ग्रैस्प करके बाहर की तरफ मूव करना है। आप ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करोगे विद रेजिस्टेंस बैंड। इस तरह से बैंड पकड़कर आपने इसको ऐसे होल्ड करना है, और इसको आप होल्ड करोगे 10 सेकेंड्स। तो इससे आपके शोल्डर के एक्सटर्नल रोटेटर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और हीलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके भी आपने 10 to 15 रेपिटेशन विद 10 सेकेंड्स होल्ड परफॉर्म करने हैं। और इसके बाद जो हमारी
सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो एक्चुअली एक स्ट्रेच है, हमारा एक्सटर्नल रोटेटर का स्ट्रेच, जिसमें हम स्लीपर स्ट्रेच भी बोलते हैं। आप इस तरह से लेटकर अपना जो बाजू है लाइक दिस प्लेस करोगे और उसको ऐसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करोगे और इसको आप होल्ड करके रखोगे 10 to 15 सेकेंड्स लाइक दिस। और इसके आपने 4 to 5 रेपिटेशंस विद 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूं जिससे आपकी रिकवरी बूस्ट होगी। ना सिर्फ बूस्ट होगी, अगर आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते तो आपकी जो रिकवरी है वो वहीं पर रुक जाएगी, बल्कि मजीद सीवियर भी हो सकती है। हमें एक्सरसाइजेस से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे जो पहली प्रिकॉशन है उसमें आपने अपना जो बाजू है वो कुछ दिन के लिए, यानी कि आप 2 वीक्स ले लें, अपने 2 वीक्स के लिए अपने बाजू को इस पोजीशन से, यानी कि 90 डिग्री जो एंगल है इससे ऊपर बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि आप जब इसे 90 से ऊपर लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर फिर वही ट्रॉमा क्रिएट होता है और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आपको पिंचिंग होती है वो सेटल नहीं होने वाली। और उसके बाद आपने इस साइड पर सोने से अवॉइड करना है और ऐसी कोई भी एक्टिविटी लाइक आप ये स्ट्रेच परफॉर्म करते हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ड्राइविंग कर सकते हो, इसमें आपने अवॉइड करना है जिसमें आपको पेन होता है फॉर 2 वीक्स। और इसमें आपने इस बाजू से कोई वजन भी बिल्कुल नहीं उठाना। तो हमारी लास्ट एंड 7th एक्सरसाइज वुड बी आपने उल्टा लेटकर स्कैप्शन या फिर जिसे आप वाइस कैप्स बोलते हो वो वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और इसमें भी आपने 10 to 15 रेपिटेशंस विद 10 सेकंड्स होल्ड परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए आप यूं उल्टा लेटकर अपनी जो बाजू है दोनों, आप उसको यूं ऊपर की तरफ होल्ड करोगे लाइक दिस और इस पोजीशन को होल्ड करके रखोगे 10 सेकंड्स लाइक दिस। और इसके आपने 10 to 15 रेपिटेशंस विद 10 सेकंड्स होल्ड दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं। तो ये थी हमारी 7 एक्सरसाइजेज और कुछ प्रिकॉशंस जिनको फॉलो करने से आपका जो पेन है शोल्डर इम्पिंजमेंट का आपका इंशाल्लाह बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपको रिलीफ कौन से वाले स्ट्रेच से मिला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।